जय माता दी दोस्तों कार्तिक महीने में पड़ने वाला छठ महापर्व का आयोजन साल 2025 में 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 4 दिनों के उपरांत इस व्रत का समापन 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत समाप्त होगा। इस व्रत में सभी व्रती महिलाएं अपने अपने कुल परंपरा का ध्यान रखते हुए विधि और नियमों का पालन करती हैं और प्रथम दिवस यानी 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत करेंगे। 26 अक्टूबर को खरना के रूप में इस दिवस को मनाया जाएगा। वहीं पर 27 अक्टूबर को माता छठी मैया का पूजन होगा और भगवान सूर्य नारायण के ढलते हुए स्वरूप का पूजन होगा, अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। और दूसरे दिन 28 अक्टूबर को सुबह में उगते हुए सूर्य के पूजन और अर्घ्य देने के उपरांत जा करके इस व्रत का समापन होगा। इस व्रत में ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल सब्जियां आदि होती हैं उन्हें अपनी बांस की टोकरी में भर करके सभी भक्त नदी के किनारे जा करके पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण का पूजन करते हैं। फिर जा करके छठी मैया का पूजन करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फिर से सूर्य भगवान का पूजन करने के उपरांत ही जा करके अपने व्रत का पारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के उपरांत हमारे जीवन से सभी दुखों का नाश होता है और वहीं पर सभी माताओं की संतानें सुखी और संपन्न रहती हैं। छठी मैया का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान सूर्य नारायण प्रकृति के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे वो प्रकृति को भरण पोषण के लिए अपने किरणों के माध्यम से उनमें ऊर्जा पहुंचाते हैं, उसी तरह हम मनुष्यों को भी इस व्रत को करने के उपरांत भगवान सूर्य नारायण की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त होती है। ऐसी हमारी हिंदू धार्मिक मान्यता है। इसीलिए प्रतिवर्ष इस व्रत को कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू करके सप्तमी तिथि में भगवान सूर्य नारायण के उगते हुए स्वरूप का पूजन और अर्घ्य आदि देने के उपरांत इस व्रत का समापन किया जाता है। ये व्रत बहुत ही सारे नियमों के साथ संपन्न होता है, क्योंकि 4 दिनों का ये व्रत होता है। इसीलिए इस व्रत को छठ महापर्व के रूप में जाना जाता है। 4 दिनों तक नियमित संयमित व्रत और नियम धारण किया जाता है और किसी भी घर में जहाँ पर तामसिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन सभी को विशेष रूप से इस व्रत में सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि नए नए बर्तन और चूल्हे आदि का इंतजाम करके सभी भगवान के भोग प्रसाद के लिए ठेकुआ, मीठी पूड़ी जो भी चीज़ें होती हैं उनके घर परिवार के अनुसार वो सभी चीज़ें बनाई जाती है। इस व्रत में बहुत ही संयमित और नियमों का पालन किया जाता है। इसीलिए इस व्रत को हमारे हिंदू धर्म में छठ महापर्व के रूप में जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।